इजराइल के गाजा पट्टी बॉर्डर पर हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होते थे। यानी आर्मी की गाड़ियों का मूवमेंट है, टैंक्स, गाड़ियां और बाकी तमाम आर्टिलरी गन्स वगैरह को लाया ले जाया जा रहा है, उनको फिक्स किया जा रहा है। इजराइल अपने ऑपरेशन को तेजी से क्यों अंजाम नहीं दे पा रहा है, या जो ग्राउंड से लड़ाई लड़नी है उसमें तेजी क्यों नहीं दिखा रहा है? उसकी असली वजह है कि जिन लोगों को हमास ने गाजा इलाके में बंधक बनाया है, उन लोगों की जान को खतरा होते हुए जानकर इजराइल ये कदम तेजी से नहीं बढ़ा रहा है और एक तरह से नेगोशिएशंस का दौर जारी है। लेकिन हमास भी ऐसा बताया जा रहा है और लोकल मीडिया के हवाले से जो पता लग रहा है कि कुछ ऐसी शर्तें रख रहा है कि जो इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीन के टेररिस्ट या फिर गाजा के जो टेररिस्ट या हमास के जो टेररिस्ट हैं, उनको छोड़ने को लेकर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। और ये नहीं चाहता इजराइल किसी भी हालत में कि अगर वो एक अग्रेसिव स्टेप उठाकर जिस तरह से बम्बारमेंट कर रहा है, उसी हिसाब से अगर अभी तुरंत गाजा पट्टी को कब्जा करने के लिए निकल पड़ते हैं तो उससे हो सकता है कि जो होस्टेज हैं खुद भागने से पहले उन सभी को कत्ल कर दिया जाए। हालांकि हमास ने जिस तरह से युद्ध के या लड़ाई के सारे नियम तोड़े हैं, उसे देखकर इजराइल के लोग इस बात की कामना उम्मीद कम ही कर रहे हैं कि जिन लोगों को बंधक बनाया गया है वो सभी के सभी सही सलामत होंगे। लेकिन इजराइल सरकार आखिरी वक्त तक ये तय कर लेना चाहती है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए अगर कोई भी बातचीत होती है तो उस बातचीत के जरिए मसला हल कर लिया जाए और जो निर्दोष लोग, चाहे वो पार्टी से हो चाहे फिर अलग अलग जगहों से जो उठाकर वो अपने साथ ले गए थे, जिनको उन्होंने बंधक बनाया है, उनको हमास के कब्जे से किसी तरह छुड़ा लिया जाए। लेकिन ये संभव हो पाता है या नहीं, ये तय होना भी बाकी है। इसीलिए जो ऑपरेशन आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं सेना का, ये यहाँ जमा तो हो रहा है, लेकिन इसको कब उस टेरिटरी में बढ़ना है इसकी केवल तैयारी की जा रही है। जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया है उसे देखते हुए इन गाड़ियों की मूवमेंट गाजा पट्टी बॉर्डर पर ये तो दर्शा रही है कि इन गाड़ियों को किसी भी पल आगे बढ़ने का हुक्म मिल सकता है। लेकिन ये हुक्म कब मिलेगा, उन बंधकों के बारे में सोचकर इजरायली सरकार और जो तमाम पश्चिमी वर्ल्ड और खाड़ी देशों के लोग इसमें मीडिएटरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबकी रजामंदी पर निर्भर करता है। हाँ, बंधकों की सलामती सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। इसी को देखते हुए शायद इजरायली फोर्सेस जितनी मजबूती, जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको थोड़ा आहिस्ता चलना पड़ रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। अब इन फोर्सेस को आगे जाने का हुक्म सरकार से किसी भी पल मिल सकता है। लिहाजा बंधकों की चिंता में अभी इनका पड़ाव गाजा पट्टी के बॉर्डर पर है। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, गाजा पट्टी बॉर्डर, इजराइल।